प्रातः क्लास चल रहा था 18/5/1967। 7वें पेज की आदि में बात चल रही थी। जो गीता में बड़ी से बड़ी भूल हुई है, शिव बाबा की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया बच्चे का। उस भूल को गवर्नमेंट तक पहुंचाना है, परंतु गवर्नमेंट कोई एक नहीं है, तो पंचायती राज्य है, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। तो भले तुम लोग जाओ, बड़े के पास जाओ, तो भी वो तुमको भेज देंगे पंचायतों में। नाम ही है पंचायती राज, समझा ना। तुम बड़े के पास जाएंगे तो भी वो छोटी छोटी कमेटियों में भेज देंगे। नहीं, तुम ठोको एकदम, बड़ा मजा आएगा। देखो, विदेशियों के अधीन हो गए, विदेशियों में पावर आ गई, और भगवान ने तुमको पावर दी थी राजाई की, तो तुमने जन्म जन्मांतर राजाई की। अभी अंत में तुम कमजोर हो गए। कारण क्या हुआ? कि तुम अपने बाप को भूल गए। बाप ने जो ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान, वो भी भूल गए। अपनी भाषा भूल गए, अपना कुल भूल गए। जबकि और धर्म पिताओं को और उनके फॉलोअर्स को अभी इस अंतिम जन्म में भी अपने धर्म ग्रंथ के ऊपर नाज है। विदेशी विधर्मी धर्म सब एक धर्म ग्रंथ को, धर्मशास्त्र को मानते हैं, एक बाप को मानते हैं। इसलिए उनमें ताकत है, एक धर्म को मानते हैं। तो उनके प्रभाव में आकर के सब कुछ भूल गए। हिंदुओं को अपने धर्म पिता का पता नहीं। कभी कहते राम, कभी कहते कृष्ण, कभी कहते शंकर। फिर ये भी पता नहीं कि वो किस टाइम पर आते हैं। सब धर्मावलंबियों को मालूम है कि हमारा धर्म पिता किस टाइम पर आया। पता ही नहीं है पिता का, तो उसके आने का टाइम का भी पता नहीं है। इसलिए भारतवासी बहुत कमजोर हो गए, भीख मांगते रहते हैं। इस बात की है, लोन लेना भी तो भीख मांगना है ना। तो ठोकते जाओ, बड़ा मजा आएगा। समझा ना। और तुम्हारा नाम एकदम बाला हो जाएगा। बड़ा नाम हो जाएगा।
फिर तुम्हारे को कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी जादू लगाते हैं, फलाना करते हैं, कभी भी नहीं कहेंगे, कोई भी नहीं कहेंगे। एक बात समझ जाएंगे कि ये कोई बहुत गुप्त लोग हैं, एकदम अच्छी तरह से गुप्त है। और वो तो गीता में लिखा ही हुआ है, गुह्यात् गुह्यतरम ज्ञानम। तो देने वाला भी तो गुह्य होगा ना, गुप्त होगा ना। फिर दिखाते हैं पार्वती को गुफा में ज्ञान दिया। कभी भी ये बात होगी, आवाज निकलेगा, कह नहीं सकते हैं कि कब आवाज निकलेगा, परंतु पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, हर बात में पुरुषार्थ। फेल होते हैं फिर भी पुरुषार्थ, फेल होने के बाद भी तो पुरुषार्थ होता है ना। पीछे जाएगा, देखो पहाड़ पर जाते हैं, एवरेस्ट चोटी पर, और जितना ऊंचाइयों पर चढ़ते जाते हैं जोर से तूफान लगते हैं। कितने तूफान लगते हैं, बहुत ऊपर जाकर के देखते हैं कि बहुत नुकसान, ज्यादा नुकसान होता है तो नीचे उतर आते हैं। फिर इंतजार करते हैं कि अच्छा वायुमंडल हो जाएगा तो अच्छा देख करके फिर चढ़ाई चढ़ते हैं। ये भी तुम्हारी रूहानी चढ़ाई है। वो जिस्मानी पंडित तो जिस्मानी चढ़ाइयों पर ले जाते हैं, पहाड़ों पर ले जाते हैं, तीर्थ यात्राओं पर ले जाते हैं। तुम्हारी तो रूहानी चढ़ाई है। रूहें तो एकदम ऊंची जगह रहती है ना, इसे कहते ही हैं परम धाम, आत्माओं का लोक। तो ऊंची चढ़ाई है ना भाई। सुनते हो ये बातें, अखबार में पढ़ते हो, बाबा इसलिए अखबार और ये भी सुनते हैं, ब्रह्मा भी सुनते हैं। तो तुम बच्चों को समझा रहे, वो जब देखते हैं कि ऊंचाई पर चढ़ने में बड़ा खौफनाक है, तो सोचते हैं और थोड़ा ठहर जाए। क्योंकि वायुमंडल ठीक देखने में नहीं आती है, तो थोड़ा नीचे उतर जाएगा। जब देखेंगे अभी वायुमंडल ठीक है, फिर शुरू करेगा। तो ये भी ऐसे है आत्मा का पुरुषार्थ। वो देह की तीर्थ यात्राएं हैं, ये आत्मा को पार लगाने की बात है। तीर माना ही पार, एक किनारा। बाबा कहते हैं कोशिश करो। इस समय में अच्छे रिलीजियस
उनको पकड़ो, नहीं तो पीछे आता है। जितना टाइम बीतता जाएगा कोई मुसलमान को बैठा देंगे। ये तो 67 की वाणी है ना, तो मुसलमान को बैठा दिया ना फर्रुद्दीन अली अहमद, प्रेसिडेंट बना के बैठा देंगे। क्योंकि नेक्स्ट में वो है ना लक्कड़। तो किसी ने कुछ कहा, क्योंकि टर्न तो उनका है ना। तो फिर वो इन बातों को जानती भी नहीं है। इसका नाम लिया, क्या कहा? लक्कड़। माने बुद्धि कैसी होती है? लक्कड़ बुद्धि। समझा ना? कौन नहीं जानती है? फर्रुद्दीन अली अहमद को प्रेसिडेंट बनाने के बाद किसकी बात आई? वो तो जाति ही अलग है। किसकी है? फिरोज गांधी की पत्नी थी ना, इसलिए बाबा कहते हैं कि हर बात में कोशिश करो। बच्चियां मिलकर के आपस में लेन देन करें और बाबा को याद करो। तुम स्टूडेंट तो हो ही, तो बाबा को याद करो, फिर टीचर को याद करो। तुम्हारा तो बाप, टीचर, सदगुरु एक ही है। तो तीनों को देखो कितना सहज बाबा ने कर दिया। तुम्हारा दुनिया वालों से बुद्धियोग कितना तोड़ दिया। एक संग जोड़ और संग तोड़। नहीं तो भक्ति मार्ग में जो जन्म जन्मांतर बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है, गुरु अलग होता है, तीन को अलग अलग याद करना पड़ता है, तो बुद्धियोग बट गया ना। यहाँ तो तुमको तीन नहीं है, नहीं, एक को याद करो। क्या यहाँ क्या है अंतर? यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में तुमको तीन नहीं है? जो समझो ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, तीन मूर्तियां हैं। नहीं, एक को याद करो जो ही तीन है। कौन है जो तीन है? वो एक कौन जो तीन है? वो एक का पता होना चाहिए ना पक्का, कि एक है, वो ये एक तीन है। तो बाप, टीचर, सदगुरु, ये तो तीन हो गए, तीन नाम हो गए। वो आत्मा एक कौन है? वो एक आत्मा को बात बताओ। आत्म
आदम की 3 मूर्तियां हैं। आदम तो पतित को कहा जाता है। शिव बाबा की 3 मूर्तियां हैं। शंकर, शंकर तो 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति है। एक को याद करना है जो 3 है। और तथाकथित ब्रह्मा कुमार ने चित्र बनाया 32 किरणों का, उसमें गुण दिखाए। अब जिसको वो निराकार समझते हैं उसके गुण कैसे होंगे? उसको तो कहा ही जाता है निर्गुण, निराकार। गुण और अवगुण साकार में होते हैं या निराकार में होते हैं? है? तो वो संपन्न रूप की बात है। जो आदम है वो नारायण की 3 मूर्तियां हैं। वाह! वो 3 मूर्तियां तो हैं, शिव की कही जाती हैं। और वो शिव नहीं जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है। उस एक आत्मा को कैसे याद करेंगे? वो भी तो बिंदु है तुम्हारी तरह। तो कैसे पता चलेगा कौन से बिंदु को याद किया है? तो वो एक है हीरो पार्टधारी इस मनुष्य सृष्टि रंगमंच पर, जिसमें वो निराकार शिव, निर्गुण जिसे कहा जाता है, अजन्मा प्रवेश करता है। और प्रवेश करके उसको आप समान बनाता है। कैसे? ज्ञान देता है, उस ज्ञान के आधार पर पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ क्या करता है? एक को याद करने का कि अनेक को याद करने का है। तो बताता है तुम आत्मा हो और आत्माओं का बाप है सुप्रीम सोल। तो वो एक को याद करता है, स्वयं अपन को निराकार समझ और निराकार बाप को याद करता है। तो एक को याद करता है या अनेक को याद करता है? वो कैसे पहचानता है? वो एक बिंदु को कैसे पहचानते हैं? वो पहचान सकता है तो दूसरी आत्माएं नहीं पहचान सकती एक बिंदु को। है? पहचान सकती कि नहीं? है? अरे सारी परंपराएं तो एक बाप ऊंचते ऊंच बाप से चलती हैं। ऊंचते ऊंच बाप है जिसका कोई बाप नहीं, शिव, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है। और वो आकर के सिर्फ ज्ञान देता है और अपने बड़े बच्चे को ज्ञान देता है। आत्मा रूप में पार्ट बजाने वाले जो भी बच्चे हैं उनमें जो बड़े से बड़ा बच्चा है, षष्ठी रूपी रंगमंच पर मुख्य पार्टधारी, हीरो पार्टधारी, उसको सच्चाई बताता है गहराई तक। या दूसरों को पता चलता है? है? दूसरों को पता चलता है? नहीं। तो जिस एक को पता चलता है उसकी बुद्धि में बैठ जाता है। क्या क्या बैठ जाता है? बैठ जाता है कि एक वो बिंदु कौन सा है।
और वो किस मुकर्रर रथ में पार्ट बजाता है? जो बोलता है तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी, तो तेरी बुद्धि में आवेगी, दूसरों को नहीं आवेगी। क्यों? क्योंकि उस बिंदु निराकार ज्योति शिव ने उस एक ही आत्मा को तो गहराई तक ज्ञान सुनाया, ज्ञान दिया उसके तन में आकर। तो ज्ञान की गहराई है, विस्तार है, वो विस्तार जितनी गहराई तक सागर को पता है वो तो सागर ही जाने। जैसे दुनिया में देखो, सागर की गहराई का किसी ने आज तक पता लगा पाया? नहीं लगा पाया। तो वो तो जड़ सागर है। ये है मनुष्य सृष्टि रंगमंच पर चैतन्य सागर। वो ज्ञान की गहराई में जितना जाता है उतना और कोई जा ही नहीं पाता। तो बताया एक को याद करो, वो ही तीन है। क्या? उसी को कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव। क्योंकि जिस बिंदु का नाम शिव है, वो तो बिंदु है या बड़ी मूर्ति है? बिंदु है। लिंग मूर्ति है, उसको लिंग है। जो कहता है मेरे लिंग की ही पूजा होती है, तो न उसको ज्ञान इंद्रियां हैं, न उसको कर्म इंद्रियां हैं। वो तो प्रवेश करता है, और जिसमें प्रवेश करता है उसके द्वारा इंद्रिय जीते जगत जीत का पार्टधारी बनाने का ज्ञान के आधार पर कार्य कराता है। तो एक प्रैक्टिकल में काम जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत कहा जाता है। उसी की पूजा संसार में होती है, शिवालय में लिंग रूप में। बाकी निराकार शिव को कोई बड़ा आकार थोड़ा ही होता है। वो तो बिंदु है, सदा बिंदु है। इस सृष्टि पर आकर पार्ट बजाता है तो भी जिसमें प्रवेश करता है उसके संग का रंग उसको लगता ही नहीं। तो एक कौन हुआ है? एक वो ही आदम का संपन्न रूप, जो पुरुषार्थ करने के बाद शिव समान स्टेज को प्राप्त करता है? वही शिव है। उसी की फिर तीन मूर्तियां संसार में प्रत्यक्ष होती हैं। ब्रह्मा कौन है? जिससे सारी मनुष्य सृष्टि की पैदाइश होती है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा उस ब्रह्मा के ज्ञान को पहचानती है। इसका मतलब ब्रह्मा के द्वारा स्थापन किया हुआ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सारी दुनिया में फैलेगा। भले बेसिक ज्ञान है, लेकिन बेसिक ज्ञान ज़्यादा उठाते हैं या ऊंची पढ़ाई ज़्यादा उठाते हैं? बेसिक ज्ञान सारी दुनिया उठाएगी। तो वो सामान्य ज्ञान की बात हो गई। ब्रह्मा का पार्ट हुआ। जो ब्रह्मा है वो एडवांस में जब आता है, क्या ब्रह्मा वाली आत्मा जो ज्ञान चंद्रमा कहा जाता है शंकर के संसर्ग संपर्क में है या नहीं है? भले विरोधी रूप में है, फिर भी है। तो संकरंग लगेगा या नहीं लगेगा? लगता है। तो वो बाप समान वो भी बनता है। कैसा?
सूक्ष्म शरीरधारी बनता है या सूक्ष्म शरीर भी छोड़ देता है, निराकार ही बन जाता है। तो वो बच्चे के रूप में जन्म लेने वाली आत्मा जो सतयुग में जन्म लेगी, वो अगली पीढ़ी की बात हो गई। तो दोनों जैसे मिलकर के एक समान हो गए, बाप और बच्चा। इसलिए बोला बाप और बच्चे दोनों का प्रत्यक्षता रूपी जन्म इकट्ठा है। माने संगम युग में राम वाली आत्मा जिसे आदम कहा जाता है, और कृष्ण वाली आत्मा जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण जन्म लेगी बच्चे के रूप में, वो दोनों आत्माएं संगम युग में संसार के सामने एक साथ प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है। सतयुग की बात नहीं है। तो वो एक हो गया। कौन? व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, जिसमें ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की भी आत्मा है और राम वाली आत्मा भी है जिसे आदम कहा गया, अर्जुन कहा गया, और शिव की भी आत्मा है। तो उन तीन मूर्तियों के द्वारा जो प्रैक्टिकल में साकार शरीरधारी होती हैं, उनके द्वारा शिव भी प्रत्यक्ष होता है, परंतु वो कोई बच्चा तो है नहीं। बताया 2 बच्चों का जन्म इकट्ठा है, तो उसमें शिव कोई बच्चा है या सबका बाप है? वो तो सबका बाप है। तो उस एक को याद करते रहो। क्या है वो? एक साकार है या निराकार है? साकार भी है और निराकार भी है। याद करते रहो सिर्फ। क्या? वो हमारा बाबा है, हमारा टीचर है, हमारा सदगुरु है। उनका नहीं है, हमारा है। उनका माने जो दूसरे धर्म वाले हैं, दूसरे धर्म पिताएं हैं, उनका नहीं है। कौन? त्रिमूर्ति शिव। जिस त्रिमूर्ति शिव को हमें याद करते हैं, एक को, वो हमारा है। क्या बताया? हमको उनसे 3 वर्षे मिलते हैं। कौन कौन से? बाप के रूप में वर्षा मिलता है मुक्ति, जीवन मुक्ति का, और टीचर के रूप में गहराई मिलती है ज्ञान की, और सद्गुरु के रूप में जीवन में रहते रहते सद्गति मिलती है। बिल्कुल फर्स्ट क्लास, एकदम। जो और कोई को नहीं मिलते हैं वो हमको मिलते हैं, क्योंकि वो बाप पहले हमारा है ना। सुप्रीम सोल किसका है? हा? पहले किसका है? यज्ञ के आदि में जो पार्ट चला ओम मंडली का, उस ओम मंडली में कौन से बच्चे थे जिन्होंने पहले पहले बाप का वर्षा पाया? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी का वर्षा पाया, जिनको कहा जाता है रुद्रमाला। वो एक ही है जो वैकुंठ का मालिक भी बनाता है और स्वर्ग का मालिक भी बनाता है। वैकुंठ कहेंगे पुरुषोत्तम संगम युग में, और बाद में कहेंगे स्वर्ग। अच्छा, पढ़ाई भी पढ़ाते हैं टीचर बन करके,
वो दूसरा रूप नहीं है, एक ही रूप है। बाप का भी वही रूप है, टीचर का भी। पढ़ाई पढ़ा करके लायक बनाते हैं और फिर ले भी जाते हैं। कहाँ? सदगति में ले जाते हैं। वहाँ सदगति में जाना भी है। कहाँ? जहाँ देह भी हो और देह का सुख भी हो, दुख न हो। तो क्या बहुत ही बाबा समझाते रहते हैं कि कम समझाते हैं? बहुत समझाते रहते हैं। इतना समझाते हैं, इतना ज्ञान देते हैं। जो भक्ति मार्ग में प्रसिद्ध है कि सारे सागर की स्याही बनाओ, सारे जंगल की कलमें बनाओ, तो भी ज्ञान खूटेगा नहीं। तो पता नहीं तुम बच्चे क्या भूल जाते हो, है? इतना ज्ञान देते हैं तो तुम बच्चे भक्ति मार्ग में क्या भूल जाते हो जो उल्टे चलने लग पड़ते हैं? सतयुग से लेकर के कलयुग तक आत्मा नीचे गिरती है, सुख भोगते भोगते, जन्म लेते लेते। तो क्या भूल जाते हो, है? बाबा को भूल जाते। बाबा माने है, हाँ, आत्मिक स्थिति सतयुग त्रेता में रहती है। झूठ क्यों बोलते हैं? सतयुग त्रेता में गिरते तो हैं, कलाएं नीचे होती जाती हैं, लेकिन क्या आत्मिक स्थिति नहीं रहती? अरे आत्मिक स्थिति तो रहती है ना। तो क्या भूल जाते हो? अरे आत्मा को भूल जाते। सतयुग त्रेता में आत्मा याद नहीं रहती? याद रहती है तो क्यों कहते कि आत्मा को भूल जाते? बाप को भूल जाते। कौन बाप? अरे 3 बाप होते हैं, पता नहीं कौन सा बाप। लौकिक दुनिया में लौकिक बाप होता है, जन्म जन्म का अलग अलग। अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया में अलौकिक बाप है, प्रजापिता, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। फिर आत्माओं का बाप है सुप्रीम सोल। तो सिर्फ लिख दिया बाप भूल जाते हैं। कौन सा बाप भूल जाते हैं? शिव बाप भूल जाते। शिव बाप तो बिंदी है, बिंदी तो हर देवता की मस्तक में भ्रकुटी में रखी हुई है। बिंदी को भूल जाते। शिव बाप बिंदी ही तो है, क्या भूल जाते? तीन मूर्तियों को याद करना है, है? क्या पुरुषोत्तम संगम युग में 3 मूर्तियों को याद करने के लिए बोला? हाँ, साकार निराकार का मेल को भूल जाते। जो सदा निराकार है शिव, और जो सदा साकार है कौन? आदम। उन दोनों के मेल को भूल जाते। इसलिए खुशी का पारा फिर आधा कल्प के बाद खत्म हो जाता। फिर बाद में खुशी का पारा उतरता रहता है। उतरता तो सतयुग के आदि से ही रहता है, पता नहीं लगता है। तो तुम बच्चों को अभी शूटिंग पीरियड में, रिहर्सल पीरियड में भी खुशी का पारा तो बहुत चढ़ना चाहिए। क्या खुशी कब आती है?
परमधाम में खुशी होती है या साकार सुखी सृष्टि में खुशी होती है या नरक में स्थायी खुशी होती है? कहाँ होती है खुशी? स्वर्ग में स्थायी खुशी होती है। क्यों होती है? वो भी उतरती कला वाली खुशी है, ये नहीं इसकी 16 कला संपूर्ण बनी रहती है। तो खुशी का पारा क्यों उतरता है? क्योंकि वो हमारा बाप भी है, वो हमारा घर भी है और वो हमारा स्वर्ग का बरसा भी है, जहाँ खुशी खुशी रहती है। तो साकार निराकार के मेल को भूल जाते हो। न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में कहीं भी याद नहीं रहता कि वो साकार निराकार का मेल कौन है। सत्य रूपी रंगमंच पर जो हीरो पार्टधारी कहा जाता है, जिस हीरा की यादगार सोमनाथ मंदिर में लिंग में दिखाई गई। नहीं तो तुम बच्चों को खुशी का पारा बहुत चढ़ना चाहिए। पता नहीं, साधारण देख करके समझते हैं तो भूल जाते हैं। किसको साधारण देखते हैं? अरे साधारण किसको देखते हैं? बिंदु है साधारण, आत्माओं का बाप, वो तो सबसे ज्यादा असाधारण है। जो साकार निराकार का मेल है वो साधारण तन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। क्या? असाधारण तन के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता है। जैसे ब्रह्मा कुमारियाँ समझती हैं लंबा चौड़ा गोरा चिट्ठा राजाओं जैसी पर्सनालिटी थी दादा लेखराज ब्रह्मा की, तो वो ही शिव बाबा होगा। अरे वो तो असाधारण पर्सनालिटी थी। शिव बाबा तो सर्वसामान्य साधारण रथ में आते हैं, तो भूल जाते हैं। उनको ये याद में आता है क्या कि ये तो साधारण है, इसलिए भूल जाते हैं। साधारण में वो असाधारण तुरिया पार्ट बजाने वाली आत्मा शिव, आत्माओं का बाप, वो भी भूल जाता है। ये तो बाबा कहते हैं इनको याद करेंगे। कौन बाबा कहते हैं? ये तो बाबा कहते हैं इनको याद करेंगे तो पापात्मा बनेंगे। कौन बाबा कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं इनको, माने बाजू में, जो मेरे बाजू में बैठा है, कौन बैठा है? ब्रह्मा की सोल। तो इनको याद करेंगे तो क्या होगा? पापात्मा बन पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ है? वो ब्रह्मा कुमार जो हैं किसको याद करते हैं? गीता का भगवान जब कहेंगे तो साकार में कौन याद आएगा? निराकार तो गीता सुना न सके, साकार मुख होगा तो सुनाएगा है। तो किसको समझते हैं? दादा लेखराज के स्वरूप, वर्तमान संगम युगी स्वरूप को, जो ब्रह्मा नामधारी है उसको समझते हैं कि गीता का साकार भगवान है। और बाबा ने क्या कहा? इसको याद करेंगे तो क्या होगा? पापात्मा बनेंगे। तो पापात्मा कैसे बनते हैं? हैं? फोटो को याद करते हैं, फोटो को तो रखने के लिए ही मना कर दिया, तो ब्रह्मा का फोटो नहीं रखना है। तो ऐसे श्रीमत के बरखिलाफ काम करते हैं तो पापात्मा कैसे बनते हैं? जिसको याद करेंगे वैसे ही बनेंगे।
उन्होंने शरीर छोड़ करके सूक्ष्म शरीर धारण किया, तो जो उनको याद करते हैं उनका भी क्या हाल होता है? अंतमते सोगते, सूक्ष्म शरीरधारी बनते हैं। और वो ही सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं जो हैं कच्ची रह जाती है, इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। वो कच्ची आत्माएं फिर द्वापर युग से दूसरे धर्मावलंबियों में, दूसरे धर्म पिताओं के चंबे में आ जाते हैं। दूसरे धर्म के लोग तो फिर फरिश्ताओं को मानते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, भगवान को तो असली रूप जानते ही नहीं, साकार रूप क्या होता है। तो वो पापात्माओं की लिस्ट हो गई। द्वापर युग से द्वैतवादी जितने भी आते हैं धर्म पिताएं, तो उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं, तो पापात्मा बन गए। बाबा खास कह देते हैं क्या, ये तो देहधारी है। कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा देहधारी है। देहधारी का मतलब इनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा देह में धरी रहती है। ये निराकारी स्टेज को प्राप्त नहीं होते हैं, और ही सूक्ष्म शरीर धारण कर लेते हैं। सूक्ष्म शरीर तो और ज़्यादा प्रबल हो जाता है। तो देह को याद नहीं करना, अपने बाप विदेही को याद करो। जो आत्मा है या बाप समान बनता है। कौन बनता है बाप समान? ऊंच ते ऊंच बाप है शिव, उसके समान कौन बनता है? शिव समान अर्जुन को कहो, आदम को कहो, मूर्तिमान शंकर को कहो, वो याद करके बाप समान बन जाता है। उसी से वर्षा लेना है। क्या सुख का वर्षा, स्वर्ग का वर्षा किससे लेना है? साकार से लेना है या निराकार से लेना है? निराकार से निराकारी वर्षा मिलेगा ज्ञान का, और साकार से साकारी वर्षा मिलता है। साकारी वर्षा है ही स्वर्ग, तो देने वाला भी साकार होगा। तो ये साकार निराकार का मेल है। इसकी 3 मूर्तियां कही जाती हैं। क्या? कौन कौन सी 3 मूर्तियां? ये ब्रह्मा भी है, और ये ब्रह्मा सो फर्स्ट क्लास ब्रह्मा, तो फर्स्ट क्लास विष्णु भी है। कैसे? फर्स्ट क्लास ब्रह्मा तो इसलिए कि पहला ब्रह्मा है, परम ब्रह्म। फिर फर्स्ट क्लास विष्णु कैसे? विष्णु की 4 भुजाएं दिखाते हैं। वो 4 भुजाएं तो अपने आप नहीं चलती हैं, चलाने वाला कोई और होना चाहिए। जैसे शरीर में भुजाएं होती हैं तो उनको चलाने वाली आत्मा है ना, ऐसे ही इन 4 भुजाओं को चलाने वाली आत्मा जो है वो तो विष्णु के सर में होगी ना। तो वो कौन आत्मा, कौन सा ब्रह्म? वो ही परम ब्रह्म। तो बताया उससे वर्षा लेना है। इन ब्रह्मा से तो तुमको वर्षा मिलना ही नहीं है। क्या कहा? इनसे जो सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, इनसे तो वही भूत प्रेतानी वर्षा मिल जाएगा। उसमें भी फर्स्ट क्लास स्टेज में जाएंगे तो फरिश्ता का वर्षा मिल जाएगा। फरिश्ताएं भी तो सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, स्वर्ग में थोड़े ही फरिश्ताएं होते हैं। ये दूसरे धर्म वाली फरिश्ताओं को मानते हैं, वो देवताओं को नहीं मानते। तो देवता धर्म का पक्का होना है तो क्या करना है? देवता बनाने वाले को पकड़ना है, पहचानना है। तो बताया इनसे तुमको वर्षा नहीं मिलेगा। किनसे? ब्रह्मा बाबा से। उनसे मिलना है। उनसे माने जो अंत में प्रत्यक्ष होने वाला है, संपूर्ण ब्रह्मा। क्या? ब्रह्मा को
4 मुख 5 मुख दिखाते हैं ना, तो पूरे मुख हैं तो जरूर संपूर्ण है, तो उनसे मिलना है। माने भविष्य में पार्ट खुलने वाला है, सन 67 की बात नहीं है। उनसे मिलना है। उनसे माने किससे है? जो संसार में शिव समान शंकर के रूप में प्रत्यक्ष होता है, जिस शंकर का नाम अकेले का शिव के साथ जोड़ा जाता है और वो बाप समान बनता भी है। इसलिए भक्ति मार्ग में शिव शंकर को मिलाकर इकट्ठा कर दिया, तो उनसे वर्षा लेना, इनसे नहीं मिलेगा। तो फिर इनको याद करेंगे तो क्या मिलेगा? इनको याद करेंगे, ये तो देह भान में रहते हैं, देह भान में रहने के कारण अंत में इनको और ही देह भान चढ़ जाता है, सूक्ष्म शरीर मिलता है देह भान वाला। तो इसको याद करेंगे तो क्या होगा? देह अभिमानी दुनिया में तो उनको कन्वर्ट होना पड़ेगा, देह हरि धर्म पिताओं के फॉलोअर्स बनना पड़ेगा। तो देह को खुद ही याद करते हैं क्या? इनको तो आत्मा की भी पक्की याद नहीं कि मैं आत्मा क्या क्या पार्ट बजाने वाली हूँ आने वाली नई दुनिया में। इनको कुछ भी पता नहीं, सिर्फ ये पता है मैं ब्रह्मा हूँ, कृष्ण के रूप में मुझे जन्म लेना है। किससे जन्म लेना है तो कुछ पता नहीं। अरे जिसको अपने बाप का ही पता नहीं तो उसको क्या पता हुआ? तो बताया इनको याद करेंगे, ये देह अभिमानी है तो तुम भी देह अभिमानी बन जाओगे। देह अभिमानी मिट्टी, इसलिए बोला धूर छाए भी नहीं मिलेगा। धूर माने मिट्टी। अरे मिट्टी की छाया भी नहीं मिलेगी, छाई भी नहीं मिलेगी। मैं ये बात बोल देता हूँ, मैं माने कौन? शिव, शिव बाबा, क्योंकि ये भी तो उनको याद करते हैं ना। कौन? शिव बाबा किनको याद करते हैं? हैं? हाँ, आत्माओं के बाप शिव ज्योति बिंदु को याद करते हैं ना। ये भी का मतलब ये नहीं ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा को तो पता ही नहीं है बाप का, कि बाप का प्रैक्टिकल रूप क्या है, प्रैक्टिकल पार्ट क्या है जो स्वर्ग का वर्षा देगा प्रैक्टिकल में। अभी तुम देखते हो, चित्रों में भी देखते हो सबको, क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर फलाना फलाना, उनके आगे शिव रख देते हैं। क्या? 3 मूर्तियों के आगे शिव को रख देते हैं। तो क्या मतलब हुआ है? क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि शिवालय में बीच में है शिव और चारों तरफ दीवारों में रख दिया है देवताओं को। सभी प्रकार के देवताएं चारों तरफ बैठे हुए। तो इससे क्या साबित हुआ कि मुखिया कौन हुआ? शिव मुखिया हुआ ना। शंकर को रख दिया, नारायण को रख दिया, कृष्ण को रख दिया, ये तो बच्चे हो गए ना, कृष्ण वगैरह। तो बाबा बोलते हैं याद रख देना ये बात। क्या? ये देवताएं जो बनते हैं वो इनको याद नहीं करते हैं। किनको? ब्रह्मा को। क्या?
जो कृष्ण बना सतयुग में 16 कला संपूर्ण, या नारायण बना 16 कला संपूर्ण, किसको याद करके बना? ब्रह्मा को याद करके बना? नहीं, इनको माने किनको? ब्रह्मा को याद नहीं करते हैं। किसको याद करते हैं? उनको याद करते हैं जो भविष्य में पाठ प्रत्यक्ष होने वाला है। सारे संसार के सामने सारी दुनिया जानेगी कि ये शिवलिंग क्या है, क्या, जिसका सात्विक रूप सोमनाथ मंदिर में दिखाया गया था। द्वापर की आदि में, द्वापर भी तो आदि में सात्विक होता है ना, तो सत्व प्रधान युग में वो शिव की यादगार सात्विक बनी थी, जिसमें बीच में ज्योतिर्मय हीरा दिखाया गया, आत्मा की यादगार। और वो हीरा कहाँ रखा हुआ था? लिंग में रखा हुआ। लिंग बड़ा या वो आत्मा की यादगार बड़ी? लिंग बड़ा दिखाया गया। क्यों? क्योंकि जिसमें प्रवेश करता है वो बड़ा रूप है, साकार शरीरधारी है, उसका कभी विनाश नहीं होता। वो मेरा घर है, जिसमें मैं प्रवेश करके रहता हूँ परमानेंट, वो मेरा क्या हो गया? घर, शिव का घर हो गया। जैसे परम धाम, सुप्रीम अबोर्ड, मुसलमान कहते हैं अर्श, वो खुदा का घर है। ऐसे ही जिस तन में मैं प्रवेश करता हूँ वो भी मेरा घर है, अविनाशी घर है इस दुनिया में। क्या ये घर सदा रहेगा? तो बाबा कहते हैं क्या कि बाबा आते हैं, इनसे बहलाते हैं। क्या? किनसे बहलाते हैं? ब्रह्मा को बेसिक ज्ञान सुना करके बहलाते हैं ना। छोटे बच्चों को बहलाया जाता है कि नहीं? बहलाया जाता है, तो इनसे बहलाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बहलाते नहीं हैं। और वो भी बोलते हैं, वाह मैं भी तो आता हूँ, देखो मेरी भी तो सीजन आती है। सिर्फ एक दफा, बरस में एक दफा। भक्ति मार्ग में बरस में एक दिन शिव जयंती मनाते हैं ना, मनाते हैं। तो एक बार मेरी भी सीजन आती है ना, मैं आकर के बच्चों को, फिर वो जो बच्चे बेचारे जल गए हैं कामाग्नि में, उनको क्या करता हूँ? ज्ञान गंगा जल से स्नान कराए देता हूँ। है ना, ये सागर के बच्चे जल गए थे। काहे में जल गए हैं? कहते हैं सागर के राजा थे, उनके बच्चे जल मरे। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं। फिर भागीरथ, भाग्यशाली रथ गंगा जी को लाए, और गंगा जी के जल में, ज्ञान जल में स्नान करने से वो मुक्ति हो गई। तो फिर आकर के उनको जगाया है, उठाया है, जो जल मरे थे। ठीक है ना? तो तुम सब काम चिच्छा पर जल गए हो, ड्रामा अनुसार। सब माने कौन है? सब माने 500-700 करोड़ की दुनिया की बात नहीं,
जो शिव बाबा के बच्चे बनते हैं पहले पहले रुद्रगण, वो सब जल गए। फिर बाबा कहते हैं मेरा तो है ही है। क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं मेरा तो है ही। इनको फिर आकर के ज्ञान चेतना बिठा करके फिर मैं तुमको गोरा बनाए देता हूं। जल गए तो काले हो गए। अब मैं तुम्हें ज्ञान शिक्षा पर बैठा कर गोरा बनाता हूं। तो मेरा ये शौक है। क्या? तो कोई जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं ना, तो वो स्पेशल काम करते हैं तो उन्हें खुशी होती है। ऐसे ये मेरा शौक है, जो काम चिता पर बैठकर जल जाते हैं उनको मैं आकर के गोरा बनाता हूँ। 1867 की वाणी का 8वां पेज। तो डाडा भी है, बाप भी कंबाइंड शौक रखते हैं। डाडा कैसे है? मनुष्य सृष्टि का बाप है आदम, जिसे कहते हैं शंकर, और उसका बाप है तुम्हारे डाडे, है ना, दादे परदादे, बाप का बाप डाडे। तो बाप भी कंबाइंड शौक रखते हैं। शिव बाप जो डाडे कहा जिनको, वो साकार शरीर में आकर डाडे बनते हैं। फिर मनुष्य सृष्टि के बाप में कंबाइंड बनते हैं ना, तो उनको भी शौक होता है। क्या? जो भी काले बन गए हैं इनको क्या बनाऊं? गोरा बनाऊं। तुम्हारे से बहलना करना, खेलना कूदना, खाना पीना, ये सब होता रहता है। ये सब होगा तभी तो संग के रंग में आवेंगे ना। अभी वो कहते हैं कि मैं बैठता हूँ तुमको खिलाता हूँ, है? वो कौन कहते हैं? शिव, मैं बैठता हूँ तुमको खिलाता हूँ, इनके द्वारा तुमको खिलाता हूँ। इसके द्वारा क्यों नहीं कहा है? दो हैं, राम और कृष्ण दोनों की आत्माएं एक ही शरीर में प्रवेश करके काम करती है, इसलिए बोला है इनके द्वारा तुमको खिलाता भी है। और कहता हूँ कि पक्का करो, तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से खेलूं, तुम ही से सांसों साथ साथ निभाऊं। तो तुम ही से कैसे खाऊं? शरीर में आएंगे तब तो खाऊं ना। तो समझने की बातें हैं ना। ओम